अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये वीडियो जो है उन स्टूडेंट्स के लिए टारगेटेड है जिन स्टूडेंट्स ने बाहर पढ़ने तो जाना है, इतना तो श्योर है। बट इस चीज़ के ऊपर आके वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी डेस्टिनेशन उनके सर्कमस्टांसिस के मुताबिक सबसे बेहतरीन है। वो ये तो देखते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर के स्टूडेंट्स जो हैं बाहर पढ़ने जा रहे हैं, यूके पढ़ने जा रहे हैं, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, उसके अलावा यूरोप में कई डेस्टिनेशंस हैं, जर्मनी, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क पढ़ने जा रहे हैं। आजकल ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ भी काफ़ी ज़्यादा जो है सोशल मीडिया के ऊपर प्रमोट हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रोएशिया, उसके अलावा एस्तोनिया, मलेशिया लोग पढ़ने जाते हैं, साइप्रस लोग पढ़ने जाते हैं, दुबई लोग पढ़ने जाते हैं। तो ये तमाम तर डेस्टिनेशंस का सोच कर ही स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि उनके सर्कमस्टांसिस के लिए कहाँ पर सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास होंगी। तो आज की वीडियो में हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस ही कर रहे होंगे, जिससे एक स्टूडेंट जो कि बाहर पढ़ने जाना चाहता है और अनश्योर है कि उसको कहाँ जाना चाहिए, तो उसको थोड़ी-सी इस चीज़ के ऊपर क्लैरिटी आ जाए कि कौन-कौन सी डेस्टिनेशंस उसके लिए वायबल हो सकती हैं। स्टार्ट करते हैं हम मशहूर ज़माना यूके, जो एक डेस्टिनेशन है हमारी, उससे स्टार्ट करते हैं, जो कि आजकल स्टूडेंट्स के दरमियान बहुत अनपॉपुलर है। और अनपॉपुलर होने की वजह ये है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि वहाँ पर एक जो है फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, जॉब्स की कमी है। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा इमिग्रेंट्स जो हैं साउथ एशिया से, यानी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह से वहाँ पर ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हुए हैं, जिसकी वजह से जॉब सिचुएशन थोड़ी-सी बुरी है। तो क्या वजह है फिर भी एक स्टूडेंट जो है यूके ही ज़्यादा जाता है और दूसरी जो डेस्टिनेशंस हैं जो कि हमने इंट्रो में कवर की, वहाँ पर इतना फ़्लो नहीं है? उसके पीछे की वजह ये है कि एक वीज़ा सेफ्टी जो है अभी भी यूके प्रोवाइड करता है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरी है तो देयर इज़ अ वेरी लो प्रोबेबिलिटी कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा बिला वजह। इंटरव्यूज़ कॉल हो जाते हैं, बट एक स्टूडेंट जो है एक नॉर्मल जो है तरीके से भी अगर एक इंटरव्यूअर को सेटिस्फाई कर ले तो उसका वीज़ा फिर भी लग जाता है। तो ये एक वजह है कि यूके स्टूडेंट्स जो हैं, इस बात के बावजूद कि वो एक काफ़ी अनपॉपुलर जो है लोकेशन है इस टाइम पर स्टूडेंट्स के दरमियान, तब भी ज़्यादातर जो फ़्लो है वो यूके का ही है, बाकी जगहों का नहीं है। तो अगर आपको ये गारंटी चाहिए, ये सर्टेनिटी चाहिए कि अगर आप एक पर्टिकुलर इनटेक को टारगेट कर रहे हैं, तो उस इनटेक में आप ट्रैवल कर जाएँ पाकिस्तान से बाहर स्टडी पर्पसेज़ के लिए, तो यूके वुड बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। इसके बाद हम यूएसए के ऊपर आ जाते हैं। अब यूएसए नो डाउट एक बेहतरीन जगह है इफ़ यू वांट टू गो एंड स्टडी एंड हैव अ गुड एक्सपोज़र। कैंपस लाइफ बहुत अच्छी होती है। उसके अलावा जो है वहाँ का एकेडमिक स्टैंडर्ड जो है दुनिया में सबसे बेहतरीन है इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ डिग्री लेवल प्रोग्राम। तो यूएसए का इतना अच्छा एजुकेशन होने के बावजूद एक नेचुरल फ्लो यूएसए का क्यों नहीं है? उसके पीछे की वजह उनका एबिस्मल वीज़ा रिजेक्शन रेट है। प्रायर टू डोनाल्ड ट्रंप फिर भी कुछ वीज़ाज़ लग जाते थे, 100 में से 20 वीज़ाज़ लग रहे थे, बट आफ्टर द पॉलिसीज़ जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस की हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ख़ुसूसन ऑरेंज लिस्ट में जो है उन्होंने डाल दिया है। और एक नेचुरल बायस है प्रोसेसिंग ऑफिसर्स का कि पाकिस्तान से जो लोग जा रहे हैं अमूमन वो जेन्युइन स्टूडेंट्स नहीं होंगे। इवन दो पाकिस्तान से जो स्टूडेंट्स हैं वो एक बहुत बेहतरीन फ़ाइल प्रिपेयर करके एम्बेसी ऑफिस के पास जाते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर प्रिपेयर होते हैं इंटरव्यू के हवाले से, बट स्टिल 95% आप समझ लें कि वीज़ा रिजेक्ट ही हो जाता है स्टूडेंट्स का, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो हैं, चाहे बेशक वो जेन्युइन ही क्यों ना हों, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में ही क्यों ना जा रहे हों, उनका एक बहुत ज़्यादा चांस होता है कि उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, अनलेस आपको आईवी लीग से एडमिशन आया हुआ है, जहाँ की फ़ी बहुत ज़्यादा है, या आपको गवर्नमेंट एडेड स्कॉलरशिप्स मिली हुई हैं, या एक बहुत हेफ़्टी स्कॉलरशिप्स आपको यूनिवर्सिटीज़ ने प्रोवाइड की हैं। बहुत मुश्किल चांस है कि आपका वीज़ा लगेगा। अगर आप उनमें से कोई स्टूडेंट हैं जिनको एड्स मिली हुई हैं यूएसए की यूनिवर्सिटी से, आईवी लीग में दाखिला हुआ है, या यूएस एड प्रोग्राम में अगर आप जा रहे हैं, तो इन दैट केस ऑब्वियसली आप उसको परसू कर सकते हैं। बट इन एनी अदर केस यूएसए वुड नॉट बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि जो इनटेक आप टारगेट कर रहे हैं उसमें आप यूएसए नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आपने सारा प्रोसेस तो कर लिया होगा, टाइम तो आपने अपना इन्वेस्ट कर लिया होगा, इन सम केसेस आपने पैसा भी इन्वेस्ट कर दिया होगा, क्योंकि आई-20 मंगवाने में कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं डिपॉजिट रिक्वायर कर रही होती हैं।
तो फिर भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा और आपको फिर रिफ़ंड अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि फिर मज़ीद आपके 1 या 2 महीने ले जाएँगे, जिसका इफ़ेक्ट ये होगा कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक इनटेक को टारगेट किया, तो आप उस इनटेक में यूएसए नहीं जा पाएँगे। इसके बाद हम आ जाते हैं कनाडा के ऊपर। कनाडा एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी जो फ़ाइनेंशियल प्रोफ़ाइल है, वो अच्छी है। बाहर पढ़ने जाना चाह रहे हैं, उसके अलावा उनके ज़हन में एक पीआर का रूट है जो उन्होंने ऑप्ट करना है। पाकिस्तान में एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन कर सकते हैं। उसके अलावा जीआईसी अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं कनाडा के अंदर। फ़ी जो है मैक्सिमम जो है अपनी पाकिस्तान से पे कर सकते हैं। तो आजकल कनाडा का वीज़ा बहुत अच्छा लग रहा है। तो इन सारी सूरत हाल के अंदर वो स्टूडेंट्स जो कि जेन्युइन हैं, फाइनेंशियल प्रोफाइल अच्छी है, अफ़ोर्ड कर सकते हैं फुल फ़ी को इन एडवांस पे करना, जीआईसी अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं। इवन दो अब वो रिक्वायरमेंट नहीं रही है, एसडीएस का प्रोग्राम जो पहले ऑफ़र होता था, जो कि स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम थी, वो अब डिसकंटिन्यू हो गई है, बट स्टिल वीज़ा प्रोसेसिंग ऑफिसर को अपनी जेन्युइननेस शो करने के लिए बेहतर ये होता है कि आप अपनी फ़ी मैक्सिमम इन एडवांस पे करें, अपना जीआईसी अकाउंट पे भी मेंटेन करें, तो बेहतर चांस हो जाता है कि आपका वीज़ा लग जाए। अगर आप उनमें से एक स्टूडेंट हैं जो कि ये तमाम तर चीज़ें अपफ्रंट अफोर्ड कर सकता है, तो कनाडा वुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। इसके बाद हम यूरोप की उन डेस्टिनेशंस के ऊपर आ जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं अमंग्स द स्टूडेंट्स। जर्मनी, अगर आप जो है ट्यूशन फ्री यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं और आपका सीजीपीए बहुत अच्छा है, आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया है, आप जर्मन लैंग्वेज एग्ज़ाम भी पाकिस्तान से दे सकते हैं और आप वेट भी कर सकते हैं कि एम्बेसी चाहे बेशक जितना मर्ज़ी टाइम आपकी अपॉइंटमेंट पर लगाए, आपने जर्मनी ही जाना है तो जर्मनी आप ऑब्वियसली परस्यू कर सकते हैं। इसके अलावा जो है काफ़ी ज़्यादा और डेस्टिनेशंस आ जाती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िनलैंड है, स्वीडन है, डेनमार्क है, इस्टोनिया है। इन तमाम कंट्रीज़ का भी जो वीज़ा एक्सेप्टेंस रेट है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम इन तमाम यूरोप की पॉपुलर डेस्टिनेशंस की बात करें जर्मनी समेत, तो उनका जो अपॉइंटमेंट सिस्टम है, एडमिशन सिस्टम है, तो वो ऐसा स्विफ्ट नहीं है जैसा यूके का होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अप्रैल में भी बैठे हैं और आप चाहते हैं कि सितंबर इनटेक में आप चले जाएँ, तो यूके आप जा सकते हैं। बट अगर आपने यूरोप की इन डेस्टिनेशंस के लिए अप्लाई करना है, यू हैव टू प्लान 1 ईयर इन एडवांस। फॉर एग्जांपल फॉर मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ इन ऑल दीज कंट्रीज़ आई हैव मेंशन्ड, आपको जो है 1 साल पहले अपना एडमिशन अप्लाई करना होता है। फॉर एग्जांपल फॉर स्वीडन, फॉर फिनलैंड एंड इवन फॉर अ फ्यू जर्मन यूनिवर्सिटीज़ जो कि पब्लिक सेक्टर में होती हैं, उनके अंदर अगर आपने एडमिशन अप्लाई करना है फॉर सितंबर 2025, एप्लीकेशंस वर क्लोज्ड वे बैक इन द जनवरी ऑफ 2025। तो आपको बहुत पहले से प्लानिंग करनी होती है अगर आपने इन डेस्टिनेशंस को फोकस करना है। अगर आप इतना पेशेंस रखते हैं तो ऑब्वियसली आप इन यूरोपियन डेस्टिनेशंस को फोकस कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन था पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के दरमियान और आज से 1-2 साल पहले तक एक बहुत अच्छा वीज़ा एक्सेप्टेंस रेट चल भी रहा था। बट अब ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पॉलिसीज़ को काफ़ी ज़्यादा रिवाइज़ कर दिया है और फरवरी 2025 के स्टैट्स के मुताबिक 51% स्टूडेंट्स का सिर्फ वीज़ा लगा था, 49% स्टूडेंट्स का वीज़ा रिजेक्ट हो गया था। ये बात काफ़ी जो है गौरतलब है कि जो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा फ़ाइल किया था, उन सब ने अपनी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ की जीएस की यानी जनरल स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट जो है उन सबको सेटिस्फाई किया था और तभी वो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा फ़ाइल करने के लिए एलिजिबल हुए थे। बट स्टिल इवन आफ्टर फाइलिंग द वीज़ा ऑन द बेसिस ऑफ जेन्युइन बैंक स्टेटमेंट वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट्स, 49% स्टूडेंट्स का वीज़ा रिजेक्ट हो गया और सिर्फ 59% स्टूडेंट्स का वीज़ा लगा। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया की टीआरशिप और पीआरशिप को जो है फोकस करना चाहते हैं, बट आप इतना जिगरा रखते हैं कि अगर आपका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा रिजेक्ट हो जाए तो आप डिसहार्टन नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली आप ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा फ़ाइल कीजिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ उधर मौजूद हैं अगर आपका वीज़ा सक्सेस हो जाती है तो। इसके बाद हम आ जाते हैं यूएई के ऊपर, मलेशिया के ऊपर, साइप्रस के ऊपर, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ ने अपने डोमेस्टिक या लोकल कैंपसेस बनाए हुए हैं। ये तीनों डेस्टिनेशंस या इस तरह की और डेस्टिनेशंस भी हम उन स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हैं जो कि एक ऐसी कंट्री को फोकस करना चाहते हैं जहाँ का वीज़ा इमीडिएटली ना लग पाए। फॉर एग्जांपल यूएसए या ऑस्ट्रेलिया जहाँ का इमीडिएटली वीज़ा नहीं लगता, या जर्मनी जहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट्स के लिए काफ़ी देरी का सामना करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स को हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप इन पाथवे डेस्टिनेशंस में चले जाएँ। फॉर एग्जांपल आप मलेशिया चले जाएँ, आप यूएई चले जाएँ, आप साइप्रस चले जाएँ, वहाँ पर जाएँ, अपना 1 ईयर पढ़ लें, आप 2 साल पढ़ लें और उसके बाद ट्रांसफ़र ले लें
उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो कि ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं या यूएसए में मौजूद हैं। अब चूँकि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ ने अपने कैंपसेस इन पर्टिकुलर कंट्रीज़ में बनाए हुए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मलेशिया में जाकर स्वानबर्न यूनिवर्सिटी के मलेशियन कैंपस में एडमिशन लेते हैं, जहाँ पे आपको ऑब्वियसली वीज़ा मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाएँगे, 1 साल पढ़ेंगे, 2 साल पढ़ेंगे, उसके बाद आप स्वानबर्न यूनिवर्सिटी के ऑस्ट्रेलियन कैंपस के अंदर आप ट्रांसफ़र ले लेंगे। तो ये पाथवे डेस्टिनेशंस हम इनको कहते हैं कि आप जाएँ वहाँ पर, अपनी डिग्री चाहे बेशक कंप्लीट ना करें, अपने कुछ साल वहाँ पर पढ़ लें और फिर आप ट्रांसफ़र ले लें। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया पढ़ना चाहते हैं या यूएसए पढ़ना चाहते हैं, तो ये भी एक बहुत वायबल ऑप्शन आपके लिए है। या फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर जर्मनी अप्लाई करना चाहते हैं और आप अपॉइंटमेंट के लिए वेट नहीं करना चाहते, तो जर्मनी की काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके यूएई में कैंपस हैं, वहाँ पर जाएँ, अपने कुछ सेमेस्टर्स पढ़ें और उसके बाद आप ट्रांसफ़र ले लें। और अगर आप यूएई से ट्रांसफ़र लेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो ये कुछ डेस्टिनेशंस हैं और किन स्टूडेंट्स के लिए सूटेड हैं, वो भी हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अगर आप हमारे किसी काउंसलर के साथ फ्री कंसल्टेशन सेशन जो है अरेंज करवाना चाहते हैं, जिसके अंदर आप अपनी जो है प्रायोरिटीज़ को हमारे साथ डिस्कस करें और हमारे काउंसलर जो हैं आपको एक वायबल ऑप्शन प्रोवाइड करें, तो हमारा नंबर इस वीडियो में पिन्ड है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारी वेबसाइट का लिंक भी मौजूद है और हमारा कॉल बैक फॉर्म का भी लिंक मौजूद है। तो अगर आप फॉर्म भी सबमिट कर लेंगे तो हमारे काउंसलर आपसे रब्ता कर लेंगे। बहुत शुक्रिया।